वेलकम अगेन फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 3 था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का, उसमें हम लोगों ने मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर जो है उसके बारे में स्टडी की थी। और हमने ये देखा था कि जो रोटेशनल लेवल्स हैं हमारे पास वो इस प्रकार से आ रहे थे। हमारे पास रोटेशन लेवल, ठीक है, पहला लेवल था ज़ीरोथ लेवल, ठीक है, जे इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर ये दूसरा लेवल था, ठीक है, 2b पे, ठीक है जी। क्योंकि जो लेवल हमने देखे थे वो कैसे थे, वो थे ऐसे, एफ जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। ये थे लेवल्स, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके बीच का जो सेपरेशन थी वो बढ़ रही थी लेवल्स के बीच की, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 12b, और फिर ऐसे करके हमारे पास आ गया 16b, और सॉरी 20b, ठीक है जी। ऐसे ऐसे हमारे पास जो है ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो है वो आए थे। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि जो इसके लिए सिलेक्शन रूल है वो था हमारे पास कि जो डेल्टा जे है इट शुड बी प्लस माइनस वन। जब ये प्लस माइनस वन है तो या तो ये यहाँ से जा सकता था, क्योंकि जे जो है ये जे इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, ये जे इज इक्वल टू वन है, जे इज इक्वल टू टू है, जे इज इक्वल टू थ्री है, जे इज इक्वल टू फोर एंड सो ऑन। तो जे में जो चेंज है वो बस प्लस या माइनस वन ही हो सकता था। फिर ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकती थी। ये मैंने एब्जॉर्प्शन बताई है, इसलिए एरो जो है वो ऊपर को है। ये सब हमने पढ़ा था। फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, जो जो वेव नंबर है वो कितना आएगा यहाँ से यहाँ 2b, यहाँ से यहाँ 4b, यहाँ से यहाँ 6b, फिर यहाँ से यहाँ 8b। और अगर इन सबकी सेपरेशन देखें वो 2b 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 की सेपरेशन ही थी, ठीक है जी। ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब ट्रांजिशन या तो ज़ीरो लेवल से फर्स्ट लेवल में हो सकती थी, या फर्स्ट से सेकंड में, या सेकंड से थर्ड में, या थर्ड से फोर्थ में। ये सब हमने ये पढ़ा। इनमें ही जो है वो ट्रांजिशन ऐसे ही हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि ज़ीरोथ लेवल से फोर्थ लेवल पे चला जाए, ये नहीं होता। लेकिन अब हमने इस लेक्चर में ये देखना है कि क्या ये जो ऊपर वाली ट्रांजिशन है 2 से 3, 4 से 5 या 11 से 12, क्या ये होती भी हैं। ये बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस स्टेट में किसी टेम्परेचर के ऊपर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किस स्टेट में, मान लीजिए जे इज इक्वल टू फिफ्थ, जे इज इक्वल टू 5 स्टेट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर मान लेते हैं, ग्राउंड के हिसाब से कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम कहते हैं, वो जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटेशनल लेवल। यानी कि अगर हम ये बोलें कि हमारे पास मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स लेवल वन में हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लेवल टू में हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लेवल थ्री में किसी टेम्परेचर टी पे। इसको हम कहते हैं थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमने देखना है, ठीक है। क्योंकि आगे हम वाइब्रेशन में देखेंगे, वाइब्रेशन में बहुत ही कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या ग्राउंड में होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं, द डीजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल लेवल्स, जो रोटेशनल लेवल्स की डीजेनरेसी है वो 2j+1, ठीक है जी। और डीजेनरेसी का मतलब ये होता है कि मीन्स मोर क्वांटम स्टेट्स with same energy, with same energy,
कितनी क्वांटम स्टेट हैं जिनकी सेम ही एनर्जी आएगी। और ये 2J+1 कहाँ से आता है, जब हम उसकी फाइव वाली इक्वेशन, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और फाइव वाली इक्वेशन सॉल्व करो तो वहाँ पे हमारे पास क्वांटम सॉरी एंग्लो मोमेंटम आता है, और हम देखते हैं कि एंग्लो मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो भी क्वांटाइज होती है, स्पेस क्वांटाइजेशन जिसको कहते हैं। तो उसमें हमारे पास 2J+1 जो है वो डीजनरेसी वहाँ से आती है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे को पता है जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की अगर हमने स्टडी करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो हम कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं टू स्टडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? वी यूज बोल्ट्जमैन मैक्सवेल या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इसमें नहीं लगता है। कितने भी मॉलिक्यूल्स, कितने भी किसी भी एनर्जी स्टेट में कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें जितने भी क्लासिकल लॉज हैं वो फॉलो करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एमबी स्टैटिस्टिक्स इसको कहते हैं, वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, दी पॉपुलेशन इन दी जेथ स्टेट, जेथ स्टेट में पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो जेथ स्टेट्स में है, रिलेटिव टू दी लोएस्ट स्टेट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एट टेम्परेचर टी, किसी टेम्परेचर टी पे इन केल्विन इज, वो कितनी होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फार्मूला सीधा सा है, बड़ा इजी है। वो है हमारे पास, मान लीजिए जेथ लेवल में हमारे पास है एन नंबर ऑफ, इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो किसी जेथ लेवल में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, ट्वेल्थ में, 100th में, किसी में भी, और जो ग्राउंड लेवल है उसमें एन नॉट है। तो ये कहता है ये किसके बराबर आ जाएगा, 2J+1, जो इसकी डीजनरेसी है ऑब्वियसली, और ई की पावर माइनस ई जे माइनस ई नॉट अपॉन के टी। ठीक है जी। अब हमारे को पता है जो ई जे है वो क्या होता है हमारे पास, h² अपॉन 8π² आई जे इंटू J+1, यही होता है ई जे। यहाँ से ई जे की वैल्यू पुट करेंगे और ई नॉट की वैल्यू भी पुट करेंगे। अब ई जे को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ई जे इज इक्वल टू सी से मल्टीप्लाई करो, सी से डिवाइड करो, और एक एच को बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया एच सी, और ये यहाँ लिखता हूँ ए एच अपॉन 8π² आई सी इंटू J+1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ई जे, इसको लिख सकते हैं ई जे एच सी, और ये होता है बी J+1 लिख सकते हैं। ये अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एन जे अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 2J+1। आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, बहुत इजी है ये। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई की वैल्यू, ई की पावर बी J+1 एच सी बाय के टी। ये है थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। अगर हमें ये निकालना है कि किसी 15th स्टेट में ग्राउंड स्टेट के मुकाबले, ग्राउंड स्टेट के हिसाब से कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, ग्राफ देखें, ठीक है, टिपिकली एट
300 केल्विन यानी कि लग रूम टेम्परेचर में अगर हम इनका ग्राफ देखें तो वो ग्राफ ऐसा आता है, एन जे अपॉन एन नोट का ग्राफ देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू जे। तो हम देखेंगे कि वो जो ग्राफ आता है ना, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। इसका मतलब इस ग्राफ का एक मैक्सिमा है, जे मैक्स कहते हैं इसको। ठीक है जी। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये हमारे को क्या बता रहा है कि एक कोई जैसे 300 केल्विन पे एक ऐसा लेवल होगा सारे लेवल्स में से जिसके पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा लेवल होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, वो यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब चलिए यहाँ एक काम करते हैं। अब अगर हमने ये कैलकुलेट करना है कि वो जे कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मैक्सिमा, आपको पता है मैक्सिमा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इस पॉइंट पे डी एन जे अपॉन डी जे जो है वो ज़ीरो होगा। तो हम इसका डेरिवेटिव करके ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। टू फाइंड जे मैक्स वी अप्लाई, हम अप्लाई करते हैं डी एन जे अपॉन डी जे इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब डी अपॉन डी जे और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास एन नॉट 2j प्लस 1 ई की पावर माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 एच सी बाई के टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो बाय पार्ट्स कर सकते हैं। एन नॉट कांस्टेंट है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 2। अगर इसका डेरिवेटिव करें फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 एच सी बाई के टी प्लस 2j प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 एच सी बाई के टी और इसका अगेन डेरिवेटिव। जब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी इंटू 2j प्लस 1 और एच सी बाई के टी, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया मैंने। यहाँ से ये कॉमन लो, ये कॉमन लो, ये दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, बनेगा 2 माइनस बी एच सी बाई के टी इंटू 2j प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये बनेगा। चलिए ये बन गया हमारे पास 2j प्लस 1 इज इक्वल टू 2kT बाय बी एच सी। ठीक है, 2 को इधर ले जाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉरी इसका ये 2j प्लस इंटू है, इसका स्केयर आएगा, तो ये बना 2j प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2kT अपॉन बी एच सी। ठीक है, तो ये बना j इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2kT अपॉन बी एच सी और माइनस 1/2, तो ये बन गया j इज इक्वल टू के टी अपॉन 2 बी एच सी माइनस 1/2। तो ये हमारे पास j मैक्सिमम, यानी कि ये वो लेवल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन रिजिड रोटेटर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को अगर कुछ इसमें दिक्कत आती है किसी भी वीडियो में तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको उसको कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। ठीक है जी, ओके देन।